नमस्कार, यह आकाशवाणी है। अभी आप गोरी शोभा से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। भारतीय निशानेबाज मनु भाकर और सरबजीत सिंह आज पेरिस ओलंपिक में 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स्ड टीम इवेंट में दूसरा कांस्य पदक जीता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश की सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी 8% की दर से बढ़ रही है, जब यह वैश्विक स्तर पर तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगी। केरल के वायनाड जिले में हुए भीषण भूस्खलन में मरने वालों की संख्या 48 हो गई है। श्रीलंका के खिलाफ टीम इंडिया भारतीय समयानुसार आज शाम 7 बजे तीसरा और आखिरी T20 मैच खेलेंगे। अब समाचार विस्तार से। भारतीय निशानेबाज मनु भाकर और सरबजोत सिंह आज पेरिस ओलंपिक में 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स्ड टीम इवेंट में भारत के लिए दूसरा कांस्य पदक जीता। मनु भाकर एक ही ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी बन गई। दक्षिण कोरिया के ओह ये जिन और ली वोन्हो से 16-10 के अंतर से जीतकर मनु और सरबजोत की जोड़ी ने कांस्य पदक हासिल किया। मनु भाकर ने पिछले रविवार को 10 मीटर पिस्टल शूटिंग के कांस्य पदक जीतकर भारत के लिए पदकों का खाता खोल दिया था। बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु और मुक्केबाज सुशील कुमार एकमात्र 2 भारतीय हैं जिन्होंने अलग अलग ओलंपिक खेलों में पदक जीते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश की सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी 8% की दर से बढ़ रही है और वह दिन दूर नहीं जब यह वैश्विक स्तर पर तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगी। आज नई दिल्ली में विकसित भारत की ओर यात्रा नामक सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि महामारी से जूझने के बाद भी भारत नई ऊंचाइयों पर पहुंच गया है। उन्होंने कहा कि सरकार सभी क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित कर रही है। इस सम्मेलन का आयोजन केंद्रीय बजट के उपरांत आयोजित किया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार जिस गति से बुनियादी ढांचे का निर्माण कर रही है वह अभूतपूर्व है। उन्होंने कहा कि पूंजीगत व्यय को संसाधन निवेश का सबसे बड़ा उत्पादक माध्यम कहा जाता है। श्री मोदी ने कहा कि 2004 में यूपीए सरकार के पहले बजट में पूंजीगत व्यय लगभग 90,000 करोड़ रुपए था और 2014 में यह बढ़कर 2 लाख करोड़ रुपए हो गया। उन्होंने कहा कि बजट का आकार अब 3 गुना बढ़कर 48 लाख करोड़ रुपए हो गया है। श्री मोदी ने कहा कि सरकार ने मंत्रालयों के आवंटन में रिकॉर्ड बढ़ोतरी की है। श्री मोदी ने कहा कि भारत उच्च विकास और कम मुद्रास्फीति वाला एकमात्र देश है। उन्होंने कहा कि पिछले 10 वर्षों में 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर निकले। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार ने जीवन यापन में सरलता, कौशल विकास और रोजगार पर विशेष ध्यान दिया है। उन्होंने कहा कि रोजगार पैदा करने वाले सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार अपने सभी नागरिकों के लिए जीवन में सरलता और गुणवत्ता सुनिश्चित कर रही है। श्री मोदी ने कहा कि आज भारत की नीति, समर्पण, संकल्प, फैसले पूरी दुनिया को देश में निवेश के लिए आकर्षित कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि भारत विकास और स्थिरता का प्रतीक है। एक दिन के सम्मेलन का आयोजन भारतीय उद्योग परिसंघ CII द्वारा किया जा रहा है। इसका उद्देश्य विकास के लिए सरकार के बड़े दृष्टिकोण और इस प्रयास में उद्योग की भूमिका की रूपरेखा प्रस्तुत करना है। उद्योग भारत राजनयिक समुदाय, थिंक टैंक सहित 1000 से अधिक प्रतिभागी व्यक्तिगत रूप से सम्मेलन में भाग ले रहे हैं, जबकि कई देश और विदेश के विभिन्न CII केंद्र से जुड़े हुए हैं। स्वास्थ्य सेवाओं के महानिदेशक डॉक्टर अतुल गोयल ने केवल निदानकारी और चिकित्सकीय विकल्पों पर ध्यान केंद्रित करने की जगह बीमारियों की रोकथाम के लिए स्वास्थ्य संसाधनों के अधिक निवेश पर जोर दिया है। देश के प्रमुख स्वास्थ्य व्यावसायिक निकायों के साथ एक बैठक की अध्यक्षता करते हुए डॉक्टर गोयल ने यह बात कही। बैठक के दौरान स्वास्थ्य को बढ़ावा देने,
बीमारियों की रोकथाम और तंबाकू तथा शराब के सेवन को खत्म करने की रणनीतियों पर भी चर्चा की गई। सभी स्वास्थ्य निकाय स्वास्थ्य संवर्धन के लिए संभावित उपाय करने के लिए सहमत हुए। इन निकायों ने स्वास्थ्य संवर्धन के उद्देश्य को पूरा करने के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के साथ मिलकर काम करने का वादा भी किया, जिसमें तंबाकू और शराब के सेवन और अन्य जोखिम कारकों के प्रसार को कम करने के लिए जन जागरूकता अभियान और शैक्षिक कार्यक्रमों की आवश्यकता पर जोर दिया गया। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि कृषि बुनियादी ढांचा कोष के तहत देश भर में 76,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की 72,000 बुनियादी ढांचा परियोजनाएं बनाई गई है। यह योजना 2020 में घाटे को कम करने, किसानों के लिए उचित मूल्य प्रदान करने, कृषि में नवाचार को बढ़ावा देने और कृषि बुनियादी ढांचे के लिए निवेश आकर्षित करने के लिए फसल प्रबंधन बुनियादी ढांचे को विकसित करने के उद्देश्य से शुरू हो गई थी। उन्होंने कहा कि इस योजना के तहत बैंकों और वित्तीय संस्थानों द्वारा पात्र कर्जदारों को 1 लाख करोड़ रुपए दिए गए। लोकसभा में पूरक प्रश्नों का उत्तर देते हुए श्री चौहान ने कहा कि सरकार भंडारण की उचित व्यवस्था कर रही है ताकि किसानों को उनकी फसलों का उचित मूल्य मिल सके। उन्होंने कहा कि सरकार किसानों की फसल का उत्पादन बढ़ाने के लिए लगातार काम कर रही है। श्री चौहान ने कहा कि देश में कृषि विकास पर लगभग 4% है और देश में खाद्य यानन का बड़ा भंडार है। केरल के वायनाड जिले में हुए भीषण भूस्खलन में मरने वालों की संख्या 48 हो गई है। यह आंकड़ा और भी बढ़ने की संभावना है क्योंकि प्रभावित क्षेत्र में कीचड़ और मलबे की कई परतों के नीचे और शव फंसे होने की आशंका है। हादसे में घायल हुए 122 लोगों को वायनाड के विभिन्न अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि 100 से अधिक लोग कथित तौर पर लापता है। कोच्चि में रक्षा सूत्रों ने कहा कि भारतीय नौसेना की 30 तैराकों की एक टीम को क्षेत्र में तैनात किया जा रहा है। कोयम्बटूर के वायुसेना स्टेशन सुलूर से 2 हेलीकॉप्टर जल्द ही वायनाड पहुंचेंगे। डीएससी सेंटर कन्नूर और कोझिकोड में टेरिटोरियल आर्मी बटालियन से लगभग 200 सेना कर्मियों को भी दुर्घटना स्थल पर भेजा गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वायनाड के कुछ हिस्सों में भूस्खलन में प्रत्येक मृतक के निकटतम परिजन को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि की घोषणा की है। घायलों को 50,000 रुपए दिए जाएंगे। प्रधानमंत्री ने केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन से भी बात की है और वहां की मौजूदा स्थिति के मद्देनजर देश केंद्र से हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि सभी प्रभावित लोगों की सहायता के लिए बचाव अभियान फिलहाल चल रहा है। मोदी ने घटना में जान गंवाने वाले लोगों के परिवारों के प्रति संवेदनशील भी व्यक्त की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने वायनाड में भूस्खलन में लोगों की मौत पर शोक व्यक्त किया है। राष्ट्रपति ने सोशल मीडिया पर अपने संदेश में घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना की। उपराष्ट्रपति ने घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की भी कामना की। झारखंड में चक्रधरपुर रेल मंडल के बड़ा बम्बो और खरसावा रेलवे स्टेशन के बीच आज सुबह हावड़ा मुंबई मेल की 18 बोगियों की पटरियों से उतर जाने से 2 यात्रियों की मौत हो गई और कई यात्री घायल हो गए। राहत एवं बचाव कार्य के दौरान 2 यात्रियों के शव बरामद किए गए। घायल यात्रियों को स्थानीय अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। दुर्घटनाग्रस्त ट्रेन हावड़ा से मुंबई के छत्रपति शिवाजी टर्मिनल जा रही थी। दुर्घटना स्थल पर एक राहत ट्रेन पहुंच गई है। राहत एवं बचाव कार्य जोरों पर है। रेलवे ने टाटानगर 065722900324, चक्रधर 065872387072, राउरकेला 0661250107, 0661250024, रांची और हावड़ा 0332638221 के
लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं। इसी के साथ समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।